फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। इसके पहले वाला लेक्चर में मैंने आपको 6.6 तक का एक्टिविटी कंप्लीट करवाया था। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं 6.7 एक्टिविटी के पहले मैं आपको कुछ पिक दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में आप ये देख रहे होंगे, एक में ब्लू कलर है और एक में ग्रीन कलर है। क्या है ये भी देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए 6.7 की एक्टिविटी में क्या क्या रहा है। पहली बात तो ये है कि आप ये खुद से नहीं करेंगे, आप टीचर के प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। अब देखिए 6.7 में क्या है, डिजोल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। इसे हम नीला थोता भी कहते हैं, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट है उसे हम नीला थोता भी कहते हैं। उसको क्या करेंगे, आपको जो मैंने नीचे ग्लास दिखाया था उस ग्लास में क्या करेंगे, आप इस ग्लास में हाफ वाटर फिल कर लेंगे। इसमें फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो है कुछ टीस्पून आप इसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे, ठीक है। कुछ टीस्पून आपने कॉपर सल्फेट डाला। कॉपर सल्फेट डालने के बाद क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा सेक करेंगे। सेक कर लिया आपने। सेक करने के बाद क्या करेंगे, इसमें आप एक एसिड डालेंगे। वो एसिड कौन सा है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। आप सल्फ्यूरिक एसिड का 2 से 3 ड्रॉप इसमें डालेंगे। डालने के बाद आप देखेंगे क्या, जो आपका पानी का कलर था वो पानी कलर चेंज हो गया है। चेंज हो गया, कैसा बन गया, वो आपका ब्लू कलर में चेंज हो गया है। जो आपको नीचे बाउल दिख रहा है, ये जो आपको ग्लास दिख रहा था, उस ग्लास में ये एक कैसा बन गया, आपका ब्लू कलर का बन गया। ब्लू कलर का बनने के बाद क्या क्या आपने, ब्लू कलर जब आपका ये आप देख रहे होंगे, जब ब्लू कलर बन गया है उसके बाद क्या करेंगे, इसका आप जो कुछ अमाउंट जो है कोई एक टेस्ट ट्यूब में निकाल कर रख लेंगे। इनका अमाउंट है, इनको आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में कुछ अमाउंट निकाल के रख लिया। क्यों रख लिया ये बताऊँ मैं आपको। अब आपको क्या करना है, आपके पास ये एक ही गिलास है, तो एक गिलास में आपने ये आपने वाटर डाला था। वाटर डालने के बाद आपने क्या किया था, उसमें एसिड डाल दिया था, है ना। और आपको मैंने बताया था कैसा, वो नीला थोथा भी डालना था, वो आपने डाल दिया। डालने के बाद ये कलर ब्लू हो गया। ब्लू होने के बाद आप क्या करेंगे, एक यूज्ड ब्लेड लेंगे। कैसा लेंगे, यूज्ड ब्लेड लेंगे, जिससे सेविंग करते हैं ना, वो वाला सेव किया हुआ ब्लेड लेंगे। या फिर उसके अलावा आप एक पिन ले लेंगे। ओके, तो या तो सेविंग ब्लेड या पिन लेके उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ड्रॉप करेंगे, डालेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में डालने के बाद आप देखेंगे कि इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया। जो आपको कलर दिखाई दे रहा है वो कैसा हो जाएगा, आपका ग्रीन कलर हो जाएगा। ओके, क्यों हुआ, क्योंकि इनमें जो आपको ये आयरन है, आयरन का रिएक्शन की वजह से हुआ है, इनका कलर चेंज हो गया है। ओके, तो आप देख रहे थे पहले क्या था आपका कि ब्लू था। इस वजह से मैंने आपको कहा था क्या कि एक टेस्ट ट्यूब में आप अलग से निकाल रख लें, ताकि आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं दोनों का कलर। अब आपने इसमें कैसा रखा था, इसमें तो आपने ब्लू रखा था, और ये कैसा हो गया आपका, ये ग्रीनिश कलर का चेंज हो गया, मीन्स ये ग्रीन कलर का चेंज हो गया। ओके, क्यों, ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। आयरन के रिएक्शन के कारण क्या हुआ, ये चेंज हुआ है। ओके, अब देखना क्या इसमें, टेक आउट द नेल और अ ब्लेड, हैज़ इट चेंज एनी वे। क्या आप इनसे वापस अगर आप कील या फिर ब्लेड निकाल लेते हैं तो क्या इनका कलर चेंज हो जाता है, फिर से वापस से वैसा बन जाता है? नहीं। आप नोटिस करेंगे जो कलर क्या हो गया आपका, ब्लू से ग्रीन हो गया, वापस से वो क्या हो सकता है, ब्लू नहीं हो सकता है। ओके, तो ये क्या हुआ। अब देखिए इस प्रोसेस में आपको क्या बताया मैंने, पहले क्या था आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था इसमें मिलाना क्या था, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमने मिलाया। कॉपर सल्फेट मिलाने के बाद क्या क्या हमने इसमें कुछ जो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, तो उनका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया था। ब्लू होने के बाद आउटपुट क्या मिला हमें, आउटपुट जो मिला हमारे पास क्या मिला, वो ग्रीन कलर का मिला है, ठीक है, वो ग्रीन कलर का मिला। अब वापस मैंने बताया आपको रिमूव करने के बाद वापस तो ये बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग हुआ, तो ये चेंजिंग क्या कहलाया आपका, केमिकल चेंजिंग कहलाया। ओके, कैसा कहलाया, केमिकल चेंजिंग कहलाया। इसलिए मैंने आपको बताया था जो केमिकल चेंजेस है उसमें क्या होता है, हमारा न्यू सब्सटेंस मिलता है। और इसमें भी हमें कैसा मिला, न्यू सब्सटेंस मिला। न्यू सब्सटेंस क्या मिला हमारा, मैंने कॉपर सल्फेट डाला था। कॉपर सल्फेट डालने के बाद क्या क्या उसमें, कॉपर सल्फेट के बाद ये कैसा चेंज हो गया आपका, जो आउटपुट मिला है वो हमारे पास क्या मिला है, आयरन सल्फेट मिला है। ओके, इसका रिएक्शन क्या है, कॉपर सल्फेट जो आपका सॉल्यूशन था, उस कॉपर सल्फेट में आपने क्या किया, आयरन मिक्स कर दिया। आयरन मिक्स करने के बाद आयरन का आपने क्या, या तो ब्लेड ले लिया था, या फिर आपने क्या क्या लिया था, एक नेल लिया था, एक पिन लिया था आपने। ओके, कील लिया था। तो उससे क्या हुआ, ये चेंज होकर कैसा बना, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना, जो कि आपका कैसा था, ग्रीन था। इसके अलावा भी क्या मिला, इसमें कॉपर मिला। ओके,
सो ये आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक्टिविटी देखते हैं 6.7। 6.7 की एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है? 6.7 का है कि टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ वेनिगर सोल्यूशन। वेनिगर सोल्यूशन लेंगे, सॉरी वेनिगर लेंगे इस बार, ठीक है। वेनिगर लेंगे, मिस उसको हिंदी में कहते हैं सिरका। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? सिरका। तो आप क्या करेंगे इसमें? सिरका लेंगे, वेनिगर लेंगे। टेस्ट ट्यूब आप एक लेंगे। टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? उसको आप एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा का मतलब चुटकी भर क्या करेंगे? उसमें बेकिंग सोडा लेंगे। बेकिंग सोडा लेके क्या करेंगे? यू वुड हेयर टू हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड का मतलब ये है कि जब आप उसमें आपने वेनिगर लिया था टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद आपने उसमें जैसे ही बेकिंग सोडा डाला, चुटकी भर कुछ बेकिंग सोडा डाला, तो आप देखेंगे उसमें ना कुछ गुदगुदाहट सा आवाज़ आना शुरू होता है। जैसे आप देखते हैं बबल बन रहा हो, उस तरह से गुदगुदाहट सी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उनसे ना कुछ गैसेस बाहर निकलती है। जब गैसेस बाहर निकली तो उसमें जब गैस बाहर निकलने के बाद आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि वो उनका फॉर्म चेंज हो गया है, न्यू सब्सटेंस मिला है हमें। न्यू सब्सटेंस कैसा मिला है? न्यू सब्सटेंस हमें मिला है लाइम वाटर। कैसा मिला है? लाइम वाटर मिला है हमारा न्यू सब्सटेंस, जो कि पहले क्या था? वेनिगर था, उसमें टेस्ट ट्यूब में डाला था। उसके बाद हमने उसमें कुछ चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला था। बेकिंग सोडा डालते ही वो कैसा गैस बनना शुरू हुआ। गैस बन के उसके बाद हमें आउटपुट में हमारा क्या मिला? लाइम वाटर मिला। ओके, लाइम वाटर मिल गया। अब देखिए जो लाइम वाटर है, ओके, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो। जो लाइम वाटर था, अब देखिए इसमें चेंज कैसे हुआ, ठीक है। आगे मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर जो आपके उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा क्या है आपका? लाइम वाटर है। तो लाइम वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर है, इसके बाद भी क्या करता है? जो आउटपुट कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर निकला, ये भी अलग रिएक्शन करके कैसा क्या बनाता है? आप एक देखेंगे बिल्कुल मिल्की सा कलर बनाएगा, ठीक है, जिसे हम दूधिया रंग कहते हैं। वो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, भी दिखा भी दूंगा कैसे है और रिएक्शन कौन सा है। ओके, सो पहले आप जान ले मैंने क्या बताया था अभी तक आपको। जो रिएक्शन है वो कैसे है? वेनिगर के साथ मैंने बेकिंग सोडा मिक्स किया था। ये देखिए आपको वेनिगर है, वो एसिडिक एसिड कहलाता है। मैंने बताया था जी वेनिगर क्या होता है? एसिडिक एसिड है, जो क्या है आपका? अम्ल है, एसिड है। और बेकिंग सोडा जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, वो क्या है आपका? बेस है। जो क्या आपका? बेस मीन्स क्षार होता है। ओके, तो इनसे क्या हुआ आप देखेंगे, जो हमने वेनिगर मिलाया, एसिडिक एसिड मिलाया, उसके साथ मैंने बेकिंग सोडा मिलाया था, तो वो आउटपुट क्या दिया हमें? आउटपुट दिया कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस दिया है, हो ना। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या दिया है? अदर सब्सटेंस दिया। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। अब देखिए आपको दिखाता हूँ मैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद लाइम वाटर के साथ क्या रिएक्शन बना है। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर सब्सटेंस है वो आपके पास मिला। अब इनकी आगे किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह का उनके बीच रिएक्शन होता है, वो मैं बताता हूँ। ओके, देखिए इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला प्रोसेस है। मैंने बताया था कि टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें क्या करेंगे आप? वेनिगर डालेंगे, उसके बाद आप उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। जैसे डालेंगे देखिए गैस बनना शुरू हो, गैस के फॉर्म बनना शुरू हो गया ना। ये गैस के फॉर्म बनने के बाद पहला तो ये हुआ चेंजेस, क्या हुआ? गैस के फॉर्म बन गया। गैस के फॉर्म बनने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे आपका जो दूसरे टेस्ट ट्यूब में आया है ये गैस के फॉर्म में है। गैस के फॉर्म में है तो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लाइम वाटर बन गया है, ठीक है। लाइम वाटर को आप हिंदी में क्या कहते हैं? चूने का पानी कह सकते हैं। ओके, और आपको ऊपर क्या दिखा दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड दिखा रहा है। अब ये प्रोसेस फर्दर रिपीटेशन होगा। फर्दर रिपीटेशन का मतलब ये है कि आगे ये प्रोसेस फिर से ये रिएक्शन करेगा, जिसमें देख रहे हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड है और लाइम वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर का आपको फॉर्मूला याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि लाइम वाटर का आपका क्या फॉर्मूला होता है। तो आप याद रखेंगे क्या? CaOH का होल ट्वाइस। ओके, ये होता है आपका लाइम वाटर का फॉर्मूला। तो मैंने क्या बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड ये था और आपका लाइम वाटर था। ये क्या क्या रिएक्ट करने के बाद क्या बना लिया? कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। ओके, क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाया इसने। इसके अलावा भी क्या क्या? वाटर को रिड्यूस किया, मीन्स इसके अलावा क्या मिला इसे? वाटर मिला, मीन्स CaCO3 और वाटर। ओके, और यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आप देखेंगे क्या, उसके जो बेस है बिल्कुल नीचे है,
आपको लाइम वाटर वो कैसे कलर में आपको दिखाई देगा, मिल्की कलर में दिखाई देगा। मिल्की मतलब होता है आपको हिंदी में कहेंगे आप उसको क्या, दुधिया कलर कहेंगे। कैसे कहेंगे, दुधिया कलर कहेंगे। ओके, इसके अलावा भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे किस तरह से हम स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं, ठीक है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसा टेस्ट है, जब ये मिल्की जो ये लाइम वाटर है वो लाइक मिल्की कलर में बनना शुरू होता है, दुधिया रंग बनना शुरू होता है, तो इसे एक स्टैंडर्ड टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का कहते हैं, जो कि आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आपको चैप्टर 10 में पढ़ने को मिलेगा कि हम किस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेथ में यूज़ करते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं। ओके, सो इसके पहले एक्टिविटी मैंने आपको बताया था, 6.6 एक्टिविटी बताया था, 6.7 बताया था और 6.8 बताया था कि किस तरह से हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कॉपर सल्फेट के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ओके, फिर मैंने बताया था आपको कि जो बॉयल कैसे करते हैं, वाटर बॉयल करते हैं, तो उसके ऊपर आपको बताया था मैंने क्या होता है, एक बबल सा बनना शुरू होता है, ड्रॉपलेट बनना शुरू हो जाता है। ये सारा चेंजेस मैंने आपको बताया था। तो ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस मैंने सारा बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद ही मैंने बताया था आपको जो जब मैग्नीशियम जो था आपका, मैग्नीशियम मैंने एक बताया था फीता था, है ना, स्टिफ था मैग्नीशियम का, उससे आप जला रहे थे, जलाने के बाद आपको कैसा दिख रहा था कि वो बिल्कुल साइन करना, वाइट में कलर में साइन करना शुरू हो गया था। ओके, उसके अलावा फिर देखा था हमने क्या, सेविंग ब्लेड के साथ आयरन के साथ रिएक्शन कैसा होता है। ओके, ये ग्रीन ब्लू को ग्रीन में चेंज कर देता है। उसके बाद मैंने अभी देखा 6.8 में जो विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाने के बाद क्या बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर बनता है। उसके बाद लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करने के बाद लाइम वाटर मिल्की बनता है। ओके, तो ये सब क्या है कि इनमें एक से ज़्यादा भी चेंजेस हो सकता है। तो हम केमिकल रिएक्शन का कैसे याद करेंगे, कौन सा आपका थ्योरी हो जाए केमिकल रिएक्शन का, कि अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल चेंजेस। वैसे चेंजेस जो एक से ज़्यादा चेंजेस हो या फिर वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनता हो, उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, रासायनिक परिवर्तन को हम एक और नाम दे सकते हैं या केमिकल चेंज को एक और नाम दे सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। मीन्स अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, या हिंदी में कह सकते हैं आप इसे रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन को। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे डेली के लाइफ में केमिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ओके, जैसे आप देखते हैं क्या, जैसे आप देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, वो भी तो केमिकल चेंजेस है। मीन्स हम खाना खाते हैं और डाइजेस्ट हो जाता है, मीन्स वो न्यू सब्सटेंस बन जाता है उनके बाद इन आवर बॉडी, ठीक है। रिपिंग ऑफ फ्रूट, आप देखते होंगे जो फ्रूट जैसे पकता है, आप देखते होंगे ना, फ्रूट क्या होता है, पकना शुरू हो जाता है, तो वो भी चेंजेस है ना। उसके बाद क्या होता है आपका फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का जो अवकरण किण्वन कहते हैं, ठीक है। ये सब आपका एग्जाम्पल हैपन ड्यू टू द सीरीज केमिकल चेंजेस, ठीक है। इस तरह का सीरीज जो आपका वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंजेस कहलाता है। अ मेडिसिन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो आपका मेडिसिन है वो जो यूज़ करते हैं वो भी एक केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके अलावा आपके घर में डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो केमिकल चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। केमिकल चीज़ का ये इंपॉर्टेंस है कि कोई भी चीज़ अगर हम न्यू डिस्कवर करते हैं, ठीक है, कभी भी चीज़ हम कोई चीज़ न्यू डिस्कवर करते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, केमिकल चेंजेस के अंदर आएगा। क्योंकि विदाउट केमिकल चेंजेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ हम न्यू सब्सटेंस को कोई भी चीज़ डिस्कवर करना चाहते हैं तो वो न्यू चीज़ बनता है। मान लीजिए कोई दो मैंने एलिमेंट लिया, एलिमेंट उसको मिक्स करके या फिर एलिमेंट का रिएक्शन करके देखा हमने क्या, कोई और अदर क्या बन गया, कोई न्यू सब्सटेंस बना। मीन्स क्या कह सकते हैं, ये केमिकल चेंजेस है। तो डिस्कवर के लिए केमिकल चेंज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ओके, अब देखते हैं आप इसके अलावा भी देखते हैं कि हीट है, लाइट और एनी रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व। आप देखते होंगे कि आपका जो लाइट है, हीट है, लाइट है और अदर रेडिएशन है, ठीक है। रेडिएशन का मतलब आपको विकिरण वगैरह हो गया, किरण हो गया, तो ये सब क्या है,
कि ये सब भी क्या एक तरह से आप देख सकते हैं, इनका कुछ एग्जांपल्स है। जैसे देखें सपोज दैट आप, मैंने बताया था सन है ये, तो ये सन है, तो मैंने बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अगर ब्लैक बॉडी है या ब्लैक क्लॉथ है, डार्क ब्लैक है, तो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेता है, ये रेडिएट नहीं कर पाता। लेकिन आप देखेंगे वही चीज़ अगर ये सन है और यहाँ हमने ग्लास रख दिया तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, मीन्स एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। ओके, सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ चेंजेस तो इसमें चेंजेस आ रहा है ना, तो ये चेंजेस क्या है, हीट, लाइट और कोई रेडिएशन, ये सब कैसा एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल आपका आता है केमिकल चेंजेस का। साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, साउंड देखते हैं ध्वनि चेंजेस होता है, चेंजेस स्मेल में टेक प्लेस, अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। आप देखते होंगे कि जो आपके पास सुगंध आता है कुछ टाइम के बाद वो स्मेल ना चेंज होना शुरू हो जाता है, तो वो भी केमिकल चेंज के थ्रू ही चेंज होना शुरू होता है। कलर चेंज में भी टेक प्लेस, आप देखते होंगे कलर भी चेंज होना शुरू होता है। ओके, अ गैस में भी फाउंड, आप देखते होंगे गैस में भी चेंज होना शुरू होता है। तो ये सारा क्या था, आपका चेंजेस था, जिसे आप कह सकते हैं क्या, ये सारा केमिकल चेंजेस है। जैसे मैंने आपको बताया था, यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बताया था ना, मैग्नीशियम रिबन था, वो मैग्नीशियम रिबन से मैंने बताया था आपको क्या होता है, वो केमिकल चेंजेस था। बर्निंग ऑफ कोल था, वुड, लीव्स, ये सब ऑल्सो केमिकल चेंज है, क्योंकि आप एक लीव्स को एक बार जला देते हैं तो क्या वापस वो क्या लीव्स बन सकता है, नहीं, वो कोई और फॉर्म में चेंज हो जाता है, कोई और सब्सटेंस बन जाता है। इसका आंसर क्या कह सकते हैं, ये सारा केमिकल चेंजेस है। ओके, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते होंगे इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे चीज़ है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इन अ केमिकल चेंजेस, आप देखते हैं पटाखा छोड़ते हैं आप, है ना, तो जो पटाखा छोड़ते हैं वो भी क्या एक केमिकल चेंजेस है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोडक्ट्स हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेज दैट पॉल्यूट द एटमोसफेयर। ये सारा क्या है आपका, हीट, लाइट, साउंड, इन सभी के कारण क्या होता है, गैसेस, इन सभी कारण क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है, प्रदूषित होता है। दैट्स वाई यू वर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स, इसीलिए आपको समझाया जाता है कि आप पटाखे से ना खेलें, लेकिन आपको क्या है, आपको तो पटाखा छोड़ना है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, अब देखते होंगे जो स्पॉइल्ड का मतलब नष्ट खाना, बर्बाद हुआ खाना, या फिर कहते हैं बासी खाना, है ना, बासी वर्ड तो आप लोग सुने ही होंगे कि बासी रोटी है, बासी चावल है, तो मतलब वो है जो बासी चावल है या बासी रोटी है, मतलब बासी जो आपका फूड है, उसमें क्या देखते होंगे कि उनका स्मेल चेंज होना शुरू होता है या स्मेल चेंज हो जाता है। तो ये सब चेंजेस क्या कहलाता है, आपका केमिकल चेंजेस कहलाता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्ड इन ब्राउन कलर इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली। अब देखिए बात आती है कि आपने क्या खाया है, एप्पल खाया है, तो एप्पल का आप स्लाइस काट के रख लिए, काटने के बाद थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं उसमें कुछ कलर ब्राउन कलर सा बनना शुरू हो जाता है। क्यों, प्रेजेंस ऑफ एयर, मीन्स उसमें चेंजिंग हो रहा है। अगर उसमें चेंजिंग नहीं होता तो वो जस्ट लाइक दैट वैसा ही रहता, लेकिन इसमें चेंजिंग हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, इसमें केमिकल चेंज है, उसके कारण क्या हो रहा है, उसमें ब्लू कलर सा आ जाता है। या फिर आप देखेंगे उसके अलावा पोटैटोज है, ब्रिंजल है, इनमें भी आप देखते होंगे चेंजेस आता है। वो किसके भी आप पर चेंजेस आता है, वो क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वो न्यू सब्सटेंस हमें मिल रहा है। ओके, तो आपने इन सभी को नोटिस भी किया होगा। चैप्टर 5 में हमने देखा था कि यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद बेस, आपने देखा था कि एसिड था, एसिड और बेस के साथ जैसे ही हमने रिएक्ट किया था क्या बन गया था, वो न्यूट्रल हो गया था। न्यूट्रल होने का मतलब क्या था, उनसे हमें क्या मिला था, सॉल्ट मिला था, बताया था मैंने आपको। तो ये क्या है, मैंने आपको बताया था ये क्या है आपका, तो एसिड और बेस मीन्स मैंने क्या किया, दो अलग अलग सब्सटेंस लिया है, उनके बाद क्या हुआ, उसके अलावा भी अलग सब्सटेंस बन के आया मेरे पास, सॉल्ट बन के आया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये भी क्या है, केमिकल चेंजेस है, क्योंकि दो से मिल करके कोई तीसरा न्यू सब्सटेंस बनाया है। ओके, अब देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है, लोहे में जंग लगना। ओके, लोहे में जंग लगना मैंने बताया था कैसे लगता है लोहे में जंग, जब आप देखते होंगे आप आयरन को छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हैं, या फिर आप मॉइस्चर के जो अगर टच में आता है या पानी के टच में आता है तो आप देखते हैं उसमें ब्राउन सा कलर उसके ऊपर लगना शुरू हो जाता है। तो क्या ये जो रस्ट है क्या वो लोहा होता है, नहीं, मैंने इसके पहले ही आपको बताया था, ऊपर बताया था इसके पहले मैंने आपको कि जरूरी नहीं है कि रस्ट जो लोहे की वजह से ही हो, ये अदर सब्सटेंस भी हो सकता है। तो अब हम वो चीज़ देखने वाले हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या, लोहे में जंग लगना है क्या। मैंने आपको बताया कि आप आयरन ले लें, आयरन ले करके उसको क्या करें, आप बाहर छोड़ दें, ठीक है,
बाहर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप घर पे कहीं रख दें, मतलब बाहर छोड़ने का मतलब ऐसा है कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए। ठीक है, मॉइस्चर कांटेक्ट में आने के बाद मतलब ये है कि आप आयरन को अगर मॉइस्चर कंटेंट में रखते हैं, मीन्स उसमें ऑक्सीजन होता है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज हैं, तो बहुत सारे गैसेज है तो आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। जैसे ही ऑक्सीजन रिएक्ट किया विद वाटर, वाटर मीन्स यहाँ पे ये मॉइस्चर की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, मॉइस्चर की बात कर रहा हूँ। मॉइस्चर जो मॉइस्चर होती है ना उसकी बात कर रहा हूँ। तो आयरन के साथ ऑक्सीजन इसने वो रिएक्ट किया विद वाटर। वाटर रिएक्ट करने के बाद ये कैसा बन गया, रस्ट बन गया, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ओके, मैं इनका पूरा फॉर्मूला बताता हूँ, ये पूरा नहीं है। देखिए पूरा फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, ये होता है आपका क्या, रस्ट का फॉर्मूला। ओके, सो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस बोथ ऑफ ऑक्सीजन और वाटर वेपर इज एसेंशियल। मीन्स जो रस्टिंग होता है, वो रस्टिंग जंग लगना, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है कि आपको ऑक्सीजन और वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है। ओके, तो ये सब क्या था आपका, ये सारा आपका केमिकल चेंजेस वगैरह था। सो आप इसमें देखेंगे। अब देखिए बात आती है कि जो रस्टिंग है, तो हम घर के बाहर ग्रिल लगाते हैं या फिर हमारा ग्रिल होता है उसमें भी जंग लग जाता है, तो हम कैसे बचा सकते हैं, हाउ कैन आई प्रिवेंट रस्टिंग। ओके, या हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, हम कैसे बचा सकते हैं उसको। तो उसके बचाने के लिए एक तरीका होता है कि आप देखते होंगे अपने घर के बाहर में क्या करता है, आपने ग्रिल लगाया होगा उसको पेंट कर देते हैं। क्यों पेंट करते हैं, तो पेंट इसलिए ही किया जाता है ताकि उसके ऊपर वो जो जंग है वो ना लग सके। ठीक है, उसके अलावा क्या है, हम पेंट नहीं करते हैं, तो देखते होंगे पेंट के अलावा आप उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। वो लेयर किसका होता है, क्रोमियम का हो सकता है या फिर जिंक का हो सकता है। ओके, जिससे क्या होता है, उसमें आपका रस्ट नहीं लगेगा या उसमें जंग नहीं लगेगा। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या है आपका, इसे कहते क्या है, जो जंग नहीं लगता है या फिर जो जंग लग जाता है, सॉरी जंग लगाने से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो लेयर यूज़ करते हैं उसे कहते हैं क्या, हम वो चीज़ देखना, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। देखिए मैंने बताया आपको कि जो प्रोसेस है जिसके ऊपर लेयर लगाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इसको हिंदी में भी गैल्वेनीकरण कहते हैं। ओके, सो यू नो दैट द शिप्स आर मेड फ्रॉम आयरन, पार्ट देम रिमेन्स अंडर वाटर। आपको पता है कि जो जहाज है वो आपका क्या है कि पानी में भी चलता है। बहुत सारा जहाज का जो है बहुत से पार्ट जो ऐसे हैं जो पानी के अंदर डूबा रहता है, और ऊपर भी कुछ ऐसा भाग है जहाँ पे क्या होता है, पानी आता रहता है, फिर भी समुद्र में ऐसे क्या है जो जिस कारण क्या होता है, जंग नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि उस समय जंग लग सकता है, वहाँ मॉइस्चर भी है, ऑक्सीजन भी है और जंग लग सकता है। तो क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं, हम लेयर यूज़ करते हैं। अगर लेयर यूज़ नहीं करें तो क्या होगा, उसकी वजह से वहाँ पे भी जंग लगने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। ओके, क्योंकि देखते होंगे उसमें जो आपका जो शिप होता है, तो उसमें देखते हैं क्या कि वो जो आपका सी वाटर है वहाँ आप देखते होंगे सॉल्ट ज़्यादा ही सॉल्ट भी होता है। तो सॉल्ट की वजह से क्या होता है, उनमें ये प्रोसेस फर्दर स्पीड हो जाता है, फास्टर हो जाता है। ओके, जब वहाँ पे सॉल्ट की प्रेजेंस होती है तो प्रोसेस कैसा होता है, वो स्पीड हो जाता है या फिर फास्टर हो जाता है। इसलिए क्या करना होता है उसको कि इसके वजह से रस्टिंग की वजह से फिर भी उसको पेंट करने के बाद भी उनका क्या होता है, शिप डैमेज हो जाता है आउटर सरफेस, तो उसको क्या करता है, वो हर साल रिपेयर करना शुरू कर देता है। ओके, सो ये यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम कल देखेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीयकरण। ओके, सो एक पॉइंट बचा है आपका, 90% क्लियर हो चुका है, सो 90% कंप्लीट हो चुका है। सो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिल जाएगा, आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और अगर आप वीडियो इस चैनल पर नए हैं तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साइड में बेल आइकन दिख रहा हो उसे प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको डेली सुबह सुबह आपको वीडियो मिल जाए करेगी। ओके, सो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।